Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta and I am your mathematics teacher. Today I am going to a new topic maxima and minima. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पहले इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसके बेसिक न्यूमेरिकल्स. लेकिन इसके एप्लीकेशंस के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं. वर्ड प्रॉब्लम भी आप कह सकते हो उसको. तो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग बाद में करेंगे. फिलहाल हम लोग अभी देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्सिमा मिनिमा. चलो स्टार्ट हो जाओ बच्चों. मैक्सिमा मिनिमा मैं एक ग्राफ से स्टार्ट करता हूँ. कुछ आज इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा. आज के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों. प्लीज़ स्टार्ट हो जाओ. मेरे पास मैंने नोट्स पहले से ही रेडी कर लिए ताकि मेरा टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो. मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ एट रैंडम कैसा भी. मैंने एट रैंडम कैसा भी डायग्राम बना लिया. ठीक है. मैं यहाँ पर ये चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास x = a है तो आप फंक्शन में a एंटर कर देंगे तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू मिल जाएगी. अगर आप b एंटर कर देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू मिल जाएगी. c एंटर कर देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू मिल जाएगी. दैट मीन्स b, c और ये आपको मिल रहा है d. यहाँ पर एक मिलेगा d के बाद e और इसको मैंने लिख दिया f. ठीक है सर. पॉइंट्स आपको मैंने जानबूझकर दिखाया है. मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर. सबसे पहला वर्ड मैं आज की क्लास का यूज़ करता हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लोकल मैक्सिमा. एंड सेकंड वर्ड इज़ लोकल मिनिमा. स्टार्ट हो जाओ. व्हाट इज़ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा? क्या है, आपके पास कोई फंक्शन गिवन है. फंक्शन होल आर हो सकता है, जिसकी डोमेन होल आर हो सकती है. मैंने डोमेन को डी मान लिया. तो डी डोमेन के अंदर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं ABCD. ये पर आपको नज़र आ रहे हैं. वहाँ पर अगर मैं ए पॉइंट अगर एंटर करता हूँ तो ये वैल्यू मिल रही है. और मैंने जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इन सभी को एंटर करके देखा तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू मुझे f(a) नज़र आती है. ठीक है. तो इस a को बोलते हैं हम लोग, और ABC सभी के नेम लिख देता हूँ. सबसे पहले तो मैं इसका नेम लिख देता हूँ. ये अप साइड है तो ये मैक्सिमम है, ये डाउन साइड है तो मिनिमम है, फिर अप है, फिर मिनिमम, फिर अप, फिर मिनिमम. आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो इस वाले पोर्शन को देखो, पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है. फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज. तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा. तो हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा. ये लोकल मैक्सिमा है. अच्छा, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, तब आपको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा. लोकल मिनिमा ये पॉइंट्स है. इसका ए का नाम क्या बनेगा, लोकल मैक्सिमा. बी का नाम क्या होगा, लोकल मिनिमा. ये पॉइंट्स के नेम है. तो सी का नाम आप लोग क्या बताएंगे, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज. इसका मीनिंग क्या हुआ, ये लोकल क्या मिलेगा आपको, लोकल मैक्सिमा. लोकल मैक्सिमा. तो इसी टाइप से आप ये बोलेंगे तो लोकल मिनिमा होगा, ये लोकल मैक्सिमा होगा और ये लोकल मिनिमा होगा. इतनी बात आपको पता चल गई कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या चीज़ें हैं. ठीक है. और इन्होंने सबसे बड़ी वैल्यू सबसे ऊपर जो है वाई एक्सिस में, सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट पर पहुंच रही है, f(a) नजर आ रही है मुझे. इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट लोकल मैक्सिमा. एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोल दो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है. और इस a को, उसके करस्पॉन्डिंग उस a को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट लोकल मैक्सिमा. एब्सोल्यूट लोकल मैक्सिमा. एब्सोल्यूट लोकल मैक्सिमा. आप देखो, अभी मैंने आपको ग्राफ में क्या समझाया, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. बहुत लेंथी टॉपिक है पर प्लीज थोड़ा फोकस करना. सबसे पहले मैंने ग्राफ बनाया. उस ग्राफ में मैंने आपको क्या दिखाने की कोशिश की, एक इंक्रीज हो रहा है फंक्शन, फिर डिक्रीज हो रहा है. तो बीच में एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पर एक आपको लोकल मैक्सिमा मिल सकता है या लोकल मिनिमा हो सकता है, या ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है. ठीक है. तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ऐसा एक पैटर्न सा मिल रहा है. पहली बात आपने ये देखी. दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि जितनी भी वैल्यूज हैं उनके करस्पॉन्डिंग आप वाई में देख रहे हो, f(a), f(b), f(c), f(d), f(f), वो सब. सबसे बड़ी वैल्यू को आपने क्या नाम दिया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू नाम दिया है. ठीक है. सबसे छोटी वाली वैल्यू को हम लोग क्या नाम देंगे, सबसे छोटी वाली वैल्यू को हम लोग क्या नाम देंगे, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये लिख देता हूँ f(d). तो इसका क्या नाम होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू नाम होगा. आप चाहो तो लिख लो, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है. चलो, इतना आपको पता चल चुका है.
अब मैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो हो सकता है कि थोड़ी कंफ्यूज हो जाए, पर कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर देखो बच्चों, एक लोकल मिनिमा बी पॉइंट पर मिल रही है, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में लोकल मिनिमा बड़ी वैल्यू दे सकता है लोकल मैक्सिमा से। यहाँ पर लोकल मैक्सिमा आपको देखो एफ ऑफ ई दे रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ ई, ये आपकी क्या कहलाएगी, लोकल मैक्सिमा। दिस इज लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है ई का, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, मैंने लोकल मैक्सिमा लिखा पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। लोकल मैक्सिमा आपकी वैल्यू कम दे रहा है, कौन से, लोकल मिनिमा से। ये लोकल मैक्सिमा है और यहाँ लोकल मिनिमा। अगर मैं इस पूरे ग्राफ को रब कर दूँ और सिर्फ 2 ही पॉइंट को रखता हूँ, क्योंकि अब ग्राफ थोड़ा हौच पौच वाला हो चुका है, मैं सारी चीज़ें रब कर दूँगा इस टाइम। ठीक है, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाने चाह रहा हूँ उन पर फोकस करना बस। इस ग्राफ में अब सब कुछ खत्म हो चुका है, नीट एंड क्लीन है सब कुछ, पूरा कर्व हमारा। ये ग्राफ है आपके पास, ये बेटा ये ग्राफ है। यहाँ पे आपने देखा एक वैल्यू ये मिल रही है और एक वैल्यू को मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी। तो ई वाला पॉइंट हम लोग क्या कहेंगे, ई वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये मैक्सिमा है, तो लोकल मैक्सिमा। मैं लिख रहा हूँ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलती है उसका नाम होता है एफ ऑफ ई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, जो बी पॉइंट है तो बी का एक नाम है, बी का क्या नाम है बेटे, ये आपको मिनिमम दे रहा है, तो मैं लिख देता हूँ लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा है। उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी वो एफ ऑफ बी होगी, और एफ ऑफ बी का जो नेम होगा वो लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमम वैल्यू है ना, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू। ये पूरी की पूरी सिचुएशन है। मतलब मैं ये ग्राफ में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि लोकल मैक्सिमम आपका छोटा हो सकता है लोकल मिनिमम से, बस ये कहना है, और वैसे वैसा। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स देखे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू दे रहा होता है पूरे ग्राफ में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होती है वो, जो लोएस्ट वैल्यू की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और लोकल मैक्सिमा मिनिमम वाला पॉइंट देता है और लोकल मैक्सिमा मैक्सिमम वाला पॉइंट देता है। वो बहुत सारे हो सकते हैं, मोर देन 1 हो सकते हैं, और लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एक ही होगा, वो सबसे बड़ा होगा, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एक ही होगी, वो सबसे छोटी होगी। ओके, ये आपको इतना समझ में आ गया। अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, अभी मैंने देखो ग्राफ रफ कर दिया, आपके पास ग्राफ होगा, आपने नोट कर लिया होगा। जो ABCDEF थे ना, उनके हमने नेम लिखे थे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। उनका एक और नेम होता है एक्सट्रीम पॉइंट, लिख लो एक्सट्रीम पॉइंट। जो आपके पास ग्राफ था उसमें ABCDEF इतने थे मेरे ख्याल से, इनका क्या नाम है, एक्सट्रीम पॉइंट। ये एक्सट्रीम पॉइंट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलती थी उनको बोलते थे एक्सट्रीम वैल्यू, लाइक एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, लाइक दैट। इनको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम वैल्यू। ये आपके पास नए नए वर्ड है और ये आपको सारे वर्ड के बारे में पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, वो कैसा भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, जल्दी से लिख लो इनको। अब हमारे पास एक नया वर्ड आता है एक्सट्रीम पॉइंट। आपको समझ में आ गया एक्सट्रीम पॉइंट का क्या है, जहाँ पर लोकल मैक्सिमा मिल रहा है या लोकल मिनिमा मिल रहा है, वही आपके एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं। ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, उनके करस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमम वैल्यू मिलती है। हाईएस्ट वाली को एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोल देते हैं और लोएस्ट वाली को एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोल देते हैं। इतनी बात मैंने बताई है कि आप लोग समझ चुके हैं। ओके, अब एक नया वर्ड इस्तेमाल करता हूँ मैं, और एक्चुअल में इसके बहुत सारे नेम है, तो लिख लो क्रिटिकल। सबसे पहले तो क्रिटिकल लिखा है, क्रिटिकल के बाद टर्निंग भी बोल सकते हैं इसको, टर्निंग भी बोलते हैं, और स्टेशनरी भी बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट।
ये क्या है, इसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है। ये क्या होता है, अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ए फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन का डेरिवेटिव आपने किया और जीरो के बराबर लिख दिया, तो इसे सॉल्व करने के बाद एक पॉइंट निकल के आता है सी। इसे सॉल्व करने के बाद या फिर मैं एफ डॉट सी बोल दूँ, ठीक है ना। तो एफ डैश सी की वैल्यू अगर जीरो है तो यहाँ से जो सी है वही आपके पास जो सी पॉइंट है, इसी का क्या नाम है, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, कुछ भी कह दो। तो जनरली बुक में टर्निंग पॉइंट लिखा होगा या क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट बहुत कम लिखा होता है, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, ये सब क्या है, कोई फंक्शन का डेरिवेटिव किया हो और उसका स्लोप जीरो हो जाए। तो अभी जो मैंने ग्राफ आपके लिए बनाया था, थोड़ी देर पहले मैंने कुछ इस टाइप का ग्राफ बनाया था, तो इन सभी पॉइंट पर आप देख रहे हो, सभी पॉइंट पर ये टेंजेंट आपकी देखो पैरेलल आ रही है एक्स एक्सिस की। इसका मतलब ये सारे के सारे एक्सट्रीम पॉइंट भी कहला रहे हैं और सारे के सारे ये टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट भी कहला रहे हैं इस टाइम, ठीक है। अभी इन चीज़ों में फ़र्क है, अभी धीरे धीरे पता चलेगा क्या फ़र्क है। ओके, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। ओके, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना। आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की, और इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। ये इसका ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, या फिर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिख देता हूँ। एक ही बात है, एफ ऑफ एक्स मतलब y होता है, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। आओ पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स बोलो या एफ डैश एक्स बोलो, एक ही बात है बच्चों, 3x स्क्वायर। तो आपके पास एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए, मैं देख लेता हूँ। तो 3c स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स c इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट है। हियर क्रिटिकल पॉइंट इज x इज इक्वल टू सी या फिर x इज इक्वल टू जीरो डायरेक्ट लिखो, क्योंकि c इज इक्वल टू जीरो तो c एक्चुअल में x ही तो है। x इज इक्वल टू जीरो एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या क्रिटिकल पॉइंट मिलने से आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। क्रिटिकल पॉइंट तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि उसका डेरिवेटिव जीरो, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग ये नहीं है कि वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे पाएगा। लेकिन जब मैंने एग्जांपल लिया था वो ग्राफ बनाने में, तो उसमें मेरे पास सारे ऐसे पॉइंट्स थे क्रिटिकल वाले, वो सारे के सारे आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी क्रिटिकल पॉइंट मिला, लेकिन ये वाला पॉइंट आपको लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम कुछ भी नहीं देगा। क्या पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। समझ में आया? ये ग्राफ आपका कैसा है? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। क्लियर हो गया पॉइंट? क्योंकि ये वाली वैल्यू कभी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो ये ग्राफ मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो इसमें जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है तो उसमें वो रुकने का सवाल ही नहीं है, टर्निंग तो पॉइंट ही नहीं हो पर। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कह रहा हूँ, टर्निंग तो है। ये टर्निंग क्यों है? क्योंकि इसका नेचर देखो ये है कॉनकेव, कॉनकेव का नेचर क्या है ये, और यहाँ पर कॉनकेव का नेचर क्या है ये। अब देख रहे हैं, तो टर्निंग तो है, ग्राफ की टर्निंग तो है, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं देगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसको कॉपी करो और लिखना चाहते हो लिख सकते हो। x इज इक्वल टू जीरो मैंने लिख दिया है। जैसे क्रिटिकल पॉइंट नॉट एन एक्सट्रीम पॉइंट लिख लो। क्रिटिकल पॉइंट इज दिस, नॉट एन एक्सट्रीम पॉइंट, नॉट एन एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब आप समझ गए हैं। ओके, इसको जल्दी से रख कर, और ये मैंने रख कर दिया। एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों। अब मैं एग्जांपल लेता हूं मॉड एक्स का। y इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार। ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हियर लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू जीरो, सॉरी मैं लिख देता हूँ हियर लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू जीरो। वो दिख भी रहा है। लोकल मिनिमा का क्या मीनिंग हुआ? लोकल मिनिमा
एक्स एक्सिस पर इसकी डोमेन में, वैसे इसकी डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू होल आर, ये तो आपको पता ही है ना। तो इसकी डोमेन के अंदर x इज इक्वल टू 0 एक ऐसा पॉइंट है जो लोकल मिनिमा देगा, लोकल मिनिमा, लोकल लिखा है, लोकल मिनिमा देगा। लोकल मिनिमा x इज इक्वल टू 0 है जिस पर लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो f ऑफ 0 की अगर आप वैल्यू निकालोगे, ये एक्चुअल में f ऑफ x है, तो मॉड 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है। इसका मतलब हुआ कि लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये लोकल मिनिमम की वैल्यू 0 आई है, ठीक है। बट वी नो दैट f डैश x, हम क्या जानते हैं कि f डैश x मतलब इसका डेरिवेटिव, तो मॉड x जो फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी जब पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था ये वाला पॉइंटर शार्प एज का है, तो शार्प एज पर डिफरेंशियबिलिटी शो नहीं होती है। तो मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब जब डिफरेंशिएबल नहीं है, अब जब डिफरेंशिएबल नहीं है इसका मतलब हुआ कि f डैश x जो है वो डिफरेंशिएबल है ही नहीं 0 पर। अगर मैं इसकी 0 एंटर भी कर देता हूँ तो डिफरेंशियबिलिटी शो नहीं करेगा, ये 0 आ ही नहीं जाएगा यहाँ पर, डिफरेंशियल भी नहीं है, तो वो इक्वल के बराबर लिखो या ना लिखो, वो लिखने की गलती है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सच है। क्या मैं बोल रहा हूँ, ये डिफरेंशिएबल नहीं है जो यहाँ पर लिखा है। ओके, एट इज देयरफॉर, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ क्रिटिकल, नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है ना, नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो है क्या, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, इट इज एक्सट्रीम पॉइंट, लिख लेना अपना, इट इज एक्सट्रीम पॉइंट। तो आपने आज के लेक्चर में बेटे क्या क्या सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी कि डिफरेंशिएबल करते हैं 0 मिल जाता है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, जिसको डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 बोलते हैं, यहाँ पर सी की वैल्यू निकल के आती है कोई ना कोई, तो उस सिचुएशन के लिए हम लोग बोलते हैं कि वो क्रिटिकल पॉइंट देगा या टर्निंग पॉइंट देगा या स्टेशनरी पॉइंट देगा। लेकिन ये मॉड एक्स का ग्राफ है तो डिफरेंशिएबल तो है ही नहीं इस पॉइंट पर, लेकिन वैल्यू तो मिलती है, लोकल मिनिमम वैल्यू मिलती है। इसका मतलब ये पॉइंट क्या रहा होगा, एक्सट्रीम पॉइंट है। तो x इज इक्वल टू 0 आपका जो है ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है। क्या पॉइंट समझ में आ गया बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप जल्दी से कॉपी करो, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस लेक्चर को कम से कम 2 बार देख लोगे तब समझ में आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर है आज का। ओके, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। तो आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, मेरे पास हैं 6-7 क्वेश्चन हैं, और इनको करने का फंडा क्या है, जनरली आपको ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स और टेन एक्स, कॉस एक्स, इनके रेंज डोमेन क्या है, ये सब सारी की सारी मैथमेटिक्स की जो बेसिक नॉलेज है वो काम आएगी, तभी न्यूमेरिकल बेसिकली सॉल्व हो जाएंगे। 2 नंबर के न्यूमेरिकल होते हैं, क्योंकि बड़ा न्यूमेरिकल 6 नंबर का आना बाकी है, ठीक है। उस एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड रेडी हो रहा है, आप पॉइंट समझ में आ गया। जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बोर्ड में एक्चुअली में, उसके लिए बैकग्राउंड रेडी हो रहा है सारा का सारा। तो क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, वो कहता है कि इसकी फाइंड, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन, ऐसा लिखा है। तो ऐसे फॉलोइंग फंक्शंस हैं, तो बहुत सारे फंक्शन मैंने पिक कर लिए फंक्शन को, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हम इसका ग्राफ जानते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कैपिटल वाई माइनस को मैंने वाई ऐड कर दिया, तो वाई माइनस 3 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज कैपिटल वाई, दिस इज कैपिटल एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट x की वैल्यू क्या मिल रही है 1/2। ओके, यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल रही है 3, तो मतलब पॉइंट क्या होगा हाफ कॉमा 3, ये 1 तो ये हाफ हो गया, 3 कहाँ पहुँचेगा 1 2 और ये 3। तो यहाँ से आपका कर्व का जो है क्या बोलते हैं इसको, कर्व का वर्टेक्स, क्योंकि ये पैराबोला तो वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ, x का मल्टीपल पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, इसका जो नेचर है ये आपका कर्व बन गया। इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, कभी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू बट देयर इज मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू के लिए आपको लोकल मिनिमा चाहिए, तो लोकल मिनिमा कितना है, तो x इज इक्वल टू हाफ आपका लोकल मिनिमा है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है,
मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिल रही है, जब आप हाफ एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 मिलता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट आपको देख लो ना, हाफ कॉमा 3 है, तो हाफ एंटर करने पर 3 पहुँच रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3 लिख दो। और देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है, इसी ट्रिक से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको। ओके, जल्दी से करो। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, फिर से एक पैराबोला है, तो देखिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करोगे आप लोग। सेकंड न्यूमेरिकल, y इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। ठीक है, बेसिक क्लास की इंफॉर्मेशन है। पहले तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो 3x का होल स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस 2a, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए, माइनस का 4 और प्लस का 2, और ये आ जाएगा 3x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2, y प्लस 2, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी -2/3, और यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलेगी -2, क्योंकि ये कैपिटल Y हो गया और ये कैपिटल X स्क्वायर हो गया। अगर आप कर्व बनाओगे तो वो आपका पॉइंट क्या होगा, -2/3। तो मैं ग्राफ नहीं बनाऊँ इस पर, आप समझ गए। अगर आप बच्चों लोकल मिनिमा की बात करते हो, लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा यहाँ कितना है, लोकल मिनिमा है -2/3। -2/3 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। इसका मतलब हुआ लोकल, या मिनिमम वैल्यू लिख दो सीधा सीधा, मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, -2। ग्राफ बनाना चाहते हो बना दो, क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया -2/3 -2। ग्राफ बनाओगे तो x के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होती है वही तो मिनिमम वैल्यू देगी। क्या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड वाला ग्राफ है ये ग्राफ कैसा है, इस टाइप का ग्राफ है, तो यहाँ पर तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो नो मैक्सिमम वैल्यू। ये हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। जल्दी से कॉपी कर लो इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं उस क्वेश्चन को डायरेक्ट ओरल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। y इज इक्वल टू लिखा है x³ + 1। अब ये क्यूबिक नेचर का ग्राफ आ गया, तो आप ये समझो कि हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ में क्या आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलेगा, कभी नहीं मिल पाएगा। तो वैसे तो आप जान ही गए, लेकिन अगर नहीं जान गए तो आप बता दो उसको। इफ़ x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, अगर आपने x की इन्फिनिटिव तक वैल्यू ली है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, इन्फिनिटिव तक मिलेगी। ओके, एंड अगर आपने x की वैल्यू -इन्फिनिटिव तक ली, क्योंकि ऑड पावर है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, ऑलमोस्ट नेगेटिव, क्योंकि 1 से तो इन्फिनिटिव के सामने मैटर ही नहीं करता, वो तो नेगलेक्ट क्वांटिटी है। तो ये हुआ क्या, देयरफॉर f of x is neither, f of x has neither maximum, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, nor minimum, neither maximum nor minimum। अपना लिख लेना शॉर्टकट में, ठीक है, मैं तो समझा रहा हूँ। ओके, हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर उसका ग्राफ बनाना चाहो तो वो ग्राफ भी बना देता हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे सर उसका ग्राफ बनाया नहीं आपने, x³ + 1 था तो -1 कर दिया, तो क्रिटिकल पॉइंट कैपिटल Y कैपिटल X का क्यूब, तो x की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू 1 आ रही है। तो ग्राफ आपको तो पता ही है, थोड़ी देर पहले मैंने ग्राफ बनाया था इसका। तो 0,1 कहाँ है, ये 0 और ये 1, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आप अपना ग्राफ बना दो, जैसा ग्राफ बना रहे थे। कैसा ग्राफ बना रहे थे आप, इस नेचर का ग्राफ बना रहे थे, ये नेचर का ग्राफ। थोड़ा सा और अच्छा कर दो, फ्लैटनेस पहले, उसके बाद में शार्प, पहले फ्लैटनेस फिर शार्प, ये ग्राफ है आपका, ठीक है। थोड़ा पहले फ्लैट कर देना, देखो मैंने थोड़ा शार्प कर दिया, प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना। पहले थोड़ा फ्लैट कर दो फिर शार्प कर देना, ये आपका ग्राफ बन गया। ये वाले का कोऑर्डिनेट कितना है, 0,1।
अगर आप y की वैल्यू 0 रख देते हो, y की वैल्यू 0 रख देते हो तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 मिलेगी। तो ऑब्वियस ये -1 को मैं 0 का पॉइंट रहा होगा। हालांकि मुझे उसका मतलब नहीं है, लेकिन फिर ओके, ये ग्राफ हो गया और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। अगला ग्राफ फोर्थ न्यूमेरिकल, फोर्थ कहाँ लिखना था मुझे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स। तो मॉड एक्स का ग्राफ तो आपको पता ही है, वी बना देते ओरिजिन पर। इस बार ओरिजिन क्या है, y माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो ओरिजिन 0,3 शिफ्टेड ओरिजिन जिसको बोल रहा हूँ मैं, तो 0 3 1 2 3, इस पर आप v बना दो, ये बन गया। अच्छा मिनिमम क्या है ये, तो एट x इज इक्वल टू 0 पर मिनिमम लोकल मिनिमा है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू है आपकी 3। देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि आप देख रहे हो ग्राफ तो बढ़ जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम वैल्यू है, बस लिख लो, नो मैक्सिमम वैल्यू लिख देना बस आप, न्यूमेरिकल में दम नहीं था। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल फिफ्थ, y इज इक्वल टू लिखा है sin 2x, तो क्या sin 2x की आप लोग रेंज नहीं जानते, ओके हो गया। तो मिनिमम वैल्यू क्या है ये, तो आप लिखो उसको, मिनिमम वैल्यू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू +1, हो गया ना मेरे का सॉल्व। ठीक है बच्चों, मिनिमम वैल्यू हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ओके इसको मैं रख कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट 6, एफ ऑफ एक्स मॉड लगा हुआ है sin 4x + 3, ये लिखा हुआ है। इसके लिए मुझे मिनिमम मैक्सिमम की बात करनी है, तो sin 4x इसकी मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं तो 1 नेगेटिव 1 आती है, उसमें मैंने 3 ऐड करना है, तो 3 जब ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा sin 4x + 3, यहाँ 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस पर लगा है मॉड, तो आप मॉड लगा भी दो तो मॉड 2 आ जाएगा। यहाँ पर मॉड लगाने से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि 4 का मॉड तो 4 ही होता, 2 का मॉड 2 ही होता। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू 2 है, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी है, 4 है। इन मेरे का सॉल्व हो गया, जल्दी से कॉपी करो इसको। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख रहे हो मेरे कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर उसके बाद तो बस कुछ नहीं बचता। 7th न्यूमेरिकल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस मॉड ऑफ cos 3x मॉड पैक कर दिया, तो cos 3x -1 से बन जाता है, ये बात आपको पता है। मार्कर मेरे खत्म हो गए हैं। अगर मैं दोनों तरफ, यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इस पर मॉड लगाऊं क्योंकि यहाँ मॉड की जरूरत है। अगर मैं मॉड लगाऊंगा तो 1 to 1 ये तो कुछ नहीं होता, जब मैं मॉड लगाऊंगा तो नेगेटिव वाली क्वांटिटी 0 तक पहुँच जाएगी, तो 0 से कॉस तो कॉस ही रहेगा, वो कैसे चेंज हो सकता है, और ये तो 1 रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, थोड़ा समझा करो। फिर यहाँ पर नेगेटिव की मल्टीप्लाई है, अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो ये माइनस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। -1 से 0 पहुँच जाएगा, क्योंकि जो ऊपर क्वांटिटी तो वो नीचे आ गई। फिर इसमें 4 ऐड किया, अगर मैं 4 ऐड करूँगा तो 3 हो जाएगा, 4 ऐड कर दो यहाँ पर, सब 4 ऐड करो ये। तो मिनिमम वैल्यू क्या है ये, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3 और मैक्सिमम वैल्यू इज 4। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, ठीक है। ओके आज का लेक्चर बस इतना ही, काफ़ी बड़ा हो गया होगा। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिए, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए, मेरे पास और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। ओके क्लास, बाय बाय, टेक केयर।